मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। आज हम जो नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं वो है हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 2, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी का नाम जो है वो सबने सुना हुआ है। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की है और रामचरितमानस जो है तुलसीदास की काव्य कृतियों का आधार स्तंभ है। बहुत ही प्रमुख रचना जो है वो मानी जाती है ये तुलसीदास जी की। रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी भाषा में की है और इस अंश में जो ये अंश है जो हम इस पाठ में पढ़ेंगे वो बाल कांड से लिया गया है और इसमें उस समय का वर्णन है जब सीता स्वयंवर हो रहा होता है और राम वहां जाते हैं विश्वामित्र यानी कि अपने गुरु के साथ, और वहां जाकर वो शिव धनुष को तोड़ देते हैं। जैसे ही परशुराम जी को पता चलता है कि शिव का धनुष जो है वो किसी के द्वारा तोड़ दिया गया है तो वे अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वहां सभा में आकर बोलने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। और इस तरह से जब वो ये बात कहते हैं तो राम, लक्ष्मण और परशुराम इनके बीच में जो संवाद हुआ है, बातचीत हुई है, वही हम इस अंश में पढ़ेंगे। और उन परशुराम जी जो भी क्रोध में बोलते हैं उनका जवाब जो है लक्ष्मण द्वारा व्यंग्य पूर्ण उक्ति में दिया गया, मतलब व्यंग्य रूप में उन्होंने इसका जवाब दिया है। यही बात जो है वो हमें इस पूरे अंश में दिखाई देती है कि किस तरह से लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्ति पूर्ण बातचीत चलती रहती है। और अंत में जब ये चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो श्री राम के शीतल वचनों के द्वारा वो परशुराम जी को शांत करने की कोशिश करते हैं। तो सीता स्वयंवर के धनुष टूटने के बाद लक्ष्मण और परशुराम जी में मुख्य रूप से जो वार्तालाप हुआ है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इनका अध्ययन करेंगे। ये जो अंश है इसकी रचना जो है वो चौपाई दोहा छंद में की गई है और इसका अध्ययन हम एक एक करके अब करेंगे। ठीक है बेटा जी, तो चलिए अब अपना पाठ जो है वो हम शुरू करते हैं। अब हम अपना पाठ शुरू करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने राम की भक्ति की है और इनकी भक्ति जो है वो मुख्य रूप से दास्य भक्ति के यानी सेवक भक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। तो इसमें चित्र को देखकर हमें पता लग रहा है कि इसमें मुख्य रूप से किस चीज के बारे में हमें बताया गया है। शिव जी का धनुष है और इसको राम जी के द्वारा तोड़ा गया है और ये परशुराम जी हैं, राजा जनक और प्रजा, मतलब ये सारी चीजें जो है वो हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। तो ये जो पाठ है अब हम पढ़ेंगे, इसमें यही बताया गया है कि शिव जी का धनुष टूटने के बाद परशुराम जी की क्या प्रतिक्रिया होती है और जब वो प्रश्न करते हैं तो लक्ष्मण के द्वारा उनका जवाब व्यंग्यपूर्ण शैली में कैसे दिया जाता है। यही अब आगे इनमें हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज जो है मुख्य रूप से वो ये कि ये जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है और इसमें दोहा चौपाई दोहा छंद का जो है वो तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। दोनों ही मात्रिक छंद है, मतलब जिसमें मात्राओं का ध्यान रखा जाता है वो मात्रिक छंद होते हैं। इसमें जो रस है वो वीर रस का प्रयोग इसमें तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। इसमें अलंकार के रूप में अगर हम देखें तो हमें मुख्य रूप से अनुप्रास और रूपक अलंकार जो है वो मिलेंगे। साथ ही साथ कवि ने अवधी भाषा का इसमें प्रयोग किया है। उनकी भाषा व शब्द चयन बिल्कुल उचित व भाव अनुकूल है, मतलब जो बात वो कहना चाहते हैं उसको स्पष्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसके बाद आगे अब हम एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला चौपाई दोहा छंद देखिए। नाथ
शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ स्वामी की हे स्वामी जिसने भी ये शंभु मतलब शिव जी का धनुष भंजनिहारा तोड़ा है, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, हो ही केउ एक दास तुम्हारा, वह आपका ही कोई एक दास होगा। अगर आप इन पंक्तियों को ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो आपको इनको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अवधी भाषा है तो ज्यादा इसमें आपको परिवर्तन नहीं मिलेगा। ध्यान से देखेंगे तो पूरा समझ में भी आएगा। तो इसमें जो है श्री राम वो कहते हैं कि हे नाथ हे स्वामी जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। आयशु का कहिए किन हुई, आयशु आज्ञा कि क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, और ये सब सुनकर मुनि रिसाई क्रोध में होकर बोले, सेवको सोजो करे सेवकाई, कि सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है। अरी करनी करिए लड़ाई, और अरी करनी जो शत्रु होते हैं वो लड़ाई का ही काम करते हैं, मतलब जो शत्रु हैं वो क्या काम करेंगे, लड़ने का ही काम करेंगे। सुनहु राम कि हे राम सुनो, जे ही शिव धनु तोड़ा, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु समसो रिपु मोरा, कि वो सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु जो है वो एक राजा का नाम है जिनको परशुराम जी के द्वारा उनके भुजाएं काट दी गई थी, और इसके बारे में आप विस्तार से आपकी पुस्तक के पाठ के अंत में दिया हुआ है कहानी, वो आप पूरी पढ़ सकते हैं। कि वो इसमें परशुराम जी कहते हैं कि सहस्त्र बाहु के समान ही वो मेरा शत्रु है जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो इस समाज से बिलगाऊ अलग हो जाए, कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो इस समाज से अलग हो जाए। समाज से अर्थ यहाँ किससे है, उस सभा से है। नैते मारे जय ही सब राजा, नहीं तो सब के सब राजा जो है वो मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचे लखन मुस्काने, और मुनि के वचनों को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जो है वो मुस्कुराने लगे। बोले परशु धर ही अवमाना, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई बचपन में लड़कपन में, कि बहुत से धनु ही छोटे धनुष जैसे बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। कबहू ने असी रिस किन्हीं गोसाई, कि तब तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। ठीक है, वो कहते हैं कि हे मुनि तब तो आपने कभी भी हम पर कोई क्रोध नहीं किया, ये ही धनु पर ममता के ही हेतु। और लक्ष्मण आगे क्या कह रहे हैं कि इसी धनुष पर आपको इतनी ममता मतलब इतना प्यार किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, और ये सब सुनकर क्रोध में भृग कुल केतु, भृगु वंशी केतु पताका, भृग कुल जो है वो परशुराम जी का वंश है, जैसे रघुकुल जो है वो राम जी का वंश है। ठीक है, तो इस तरह से भृग कुल वंशी पताका रूपी जो परशुराम जी हैं वो क्रोध में होकर बोले, रे नृप बालक यानी राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही ने संभार, काल बश यानी कि काल के वश में होकर, काल यानी मृत्यु, कि हे राजा के पुत्र तुम मृत्यु के वश में होकर ऐसा बोल रहे, तो ही ने संभार मतलब तुमसे संभल नहीं रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु ही सम मतलब धनु ही के समान, त्रिपुरा धनु मतलब तीनों लोकों के स्वामी, विदित सकल संसार जिनके बारे में सारा संसार जानता है, क्या तुम्हें उस शिव जी का धनुष एक धनु ही के समान दिखाई देता है। तो मतलब इसमें क्या है कि परशुराम जी जो है वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं जब वो ये सुनते हैं कि लक्ष्मण जो है शिव जी के धनुष को एक आम धनुष के समान ही समझ रहे हैं और उनको ऐसा बता रहे हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो पूरे संसार में प्रसिद्ध है वो धनुष क्या तुम्हें छोटी सी धनुही के समान दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे बेटा इतना समझ में, ये फर्स्ट है चौपाई, ये चौपाई है और ये
दोहा है, दोनों में ही मात्राओं का प्रयोग होता है, तो ये मात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने अभी शुरू में बता दिया था आपको, वीर रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और जो दोहा चौपाई दोहा छंद का प्रयोग हुआ है, अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, और साथ ही साथ अनुप्रास, रूपक और उपमा अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम आगे जो है वो दूसरी चौपाई शुरू करते हैं। अब दूसरा है, इसमें दूसरा भी इसी तरह है, चौपाई और दोहा छंद। ठीक है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनो सभी धनुष समान है, का क्षति लाभू जुन धनु तोड़े, कि इसको तोड़ देने से क्या हानि क्या लाभ, देखा राम नयन के भोरे, नयन मतलब नया, कि राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था। मतलब कि अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं मुस्कुराते हुए कि हे देव, देव से अर्थ यहाँ किससे है? परशुराम जी से, कि हम राम ने तो इसे नए के धोखे में देखा था, और ये तो ऐसे धनुष के टूट जाने से क्या हानि क्या लाभ, छुअत टूट रघुपति नहु दोषु, कि ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है, यानी कि राम का इसमें कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, कि हे मुनि बिना किसी कारण के इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं, बोले चित परसु की ओरा, और ये सुनकर परशुराम जो है वो बोले रे सठ सुनेऊ स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो, बालको बोली बंधो नहीं तोई, कि मैं तुम्हें बालक जानकर कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, क्या तुम केवल मुझे मुनि ही समझते हो? मुनि से मतलब जैसे साधु संत, क्या तुम मुझे सिर्फ मुनि ही समझते हो? बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं तो बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और पूरा विश्व विदित जानता है, मतलब पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का, मतलब क्षत्रिय राजा जो है एक तरह से उनका द्रोही हूँ, मतलब उनका शुरू से ही विरोधी हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से बहुत से राजाओं को भूमि के बिना कर दिया है। कहने का मतलब क्या है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से बहुत से राजाओं से उनका राज्य छीन लिया है। विपुल बार मही देवनह दीनी, और बहुत बार इसको किनको दे दिया है? महिदेव दीनी, ब्राह्मणों को दान कर दिया है। मतलब राजाओं से उनका राज्य छीन कर मैंने उसे ब्राह्मणों में बांट दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, यही जो मैंने पहले में बताया आपको, सहस्त्र बाहु जो राजा थे एक, उनको भी उनकी भुजाओं को छेद निहारा मैंने अलग कर दिया, मतलब उनके शरीर से उनकी भुजाओं को मैंने अलग कर दिया। परसु बिलोकु महिप कुमारा, फिर अपने परसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, मेरे इस फरसे को देखो। मातु पिता ही जनी सोच बस कर सही महिष किशोर, आगे क्या कह रहे हैं कि हे राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच के वश में मत करो। मतलब कहने का क्या है कि तुम मुझे क्रोध दिला रहे हो, और अगर ऐसे ही क्रोध दिलाते रहे तो तुम्हारा जो है वो अंत हो जाएगा। गर्भनक के अर्भक दलन परसु मोर अति घोरा, फिर अपने पर से यानी फरसा, फरसा नाम सुना होगा आपने, जैसे कुल्हाड़ी से थोड़ा बड़ा शस्त्र होता है, और परशुराम जी का मुख्य हथियार जो है, शस्त्र जो है वो भी यही था कि गर्भ के अंदर ही मेरा फरसा जो है बच्चे को मार डालता है। मतलब कि कोई स्त्री गर्भ से है और उसके पेट में ही बच्चे को मारने की क्षमता जो है वो उनका फरसा रखता है। तो यहाँ पर जो है एक तरह से बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर भी इस चीज का वर्णन किया गया है। तो इसमें हमने मुख्य रूप से क्या देखा दूसरे चौपाई में, कि इसमें ये बता रहे हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो धनुष है वो तो राम ने नए के धोखे में देखा था, और वो ऐसे ही हाथ लगाते ही टूट गया, तो इसमें इतना क्रोध करने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर परशुराम जी को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है,
और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ब्रह्मचारी ही नहीं हूं, मतलब तुम सिर्फ मुझे क्या मुनि ही समझते हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और पूरे क्षत्रिय कुल का विरोधी रहा हूं। और अंत में वो फिर कहते हैं कि तुम अपने माता पिता को सोच के वश मत करो, क्योंकि मेरा फरसा जो है वो गर्भ के अंदर ही बच्चे को मार डालने की क्षमता रखता है। आगे यहां तक समझ में। इसमें भी कवि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने वीर रस का प्रयोग किया है और ओज गुण है, ओज मतलब जोश, ओज गुण का इसमें प्रयोग है। भाषा अवधि भाषा ही है, इसमें अनुप्रास और अतिशोक्ति अलंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आज इसमें 2 ही करेंगे हम। आगे वाली वीडियो में मैं आपके लिए 3rd और 4th करवाऊंगी, तो आप इनको ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और आगे और भी वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो विचार हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।